बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक। तो इसमें आपको आर्चिस क्या हैं, पाउचिस क्या हैं, क्लेफ्ट क्या हैं और उनसे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ये ऊपर एक्टोडर्म में सरफेस एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म था, जिस मेसोडर्म इंट्राएम्ब्रायोनिक मेसोडर्म जिसके 3 पार्ट्स थे। ये दिस इज द न्यूरल ट्यूब एंड ये नोटोकॉर्ड। ये these are the parts of the intraembryonic mesoderm that are the paraxial mesoderm and intermediate mesoderm and lateral plate mesoderm. हेड एंड नेक की डेवलपमेंट में जो रोल है वो पारेक्सियल मेसोडर्म एंड दी लेटरल प्लेट मेसोडर्म और न्यूरल क्रस्ट सेल का। ठीक है, तो देखो पारेक्सियल मेसोडर्म यहाँ पे निशान बनाया गया है। उससे क्या बन रहा है, हेड में सोमाइट्स बनेंगे, फिर स्केलेटोम डर्मेटोम मायोटोम में डिवाइड हो गए, फिर वहाँ इसका मतलब है कि हेड एंड नेक की मसल्स और बोन्स वगैरह बनेंगी। ठीक है, बोन्स न्यूरल क्रस्ट सेल से भी बनती हैं। अच्छा, फिर ये जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, इसमें आप देखो इसके लेटरल प्लेट मेसोडर्म का सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म, ये स्प्लैंक्नोप्लूरिक नीचे वाला होगा। सोमेटो से हमारे पास जो है वो हेड एंड नेक के कुछ पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो लेटरल प्लेट मेसोडर्म से देखो क्या बता रहा है, लेरेंक्स के कार्टिलेजेस। अब ये जो नीचे लिखा हुआ ना एरिटिनॉइड, क्रिकोइड और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, ये एरिटिनॉइड और क्रिकोइड जो हैं ये लेरेंक्स के कार्टिलेजेस के नाम हैं। ये आपने पढ़ा तो होगा हेड एंड नेक में। ठीक है, तो इससे तो इन किस चीज़ की कंट्रीब्यूशन है, पारेक्सियल मेसोडर्म की, उससे क्या बन रहा है, और लेटरल प्लेट मेसोडर्म में सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म। ठीक है, उससे क्या बन रहा है वो मैंने अभी आपको बताया। अब हेड, ये हेड है या नेक का रीजन है। इस नेक के रीजन में जो मेसोडर्म है वो ग्रोथ ऐसे करता है कि नेक के रीजन में यहाँ पे देखो पाउचेस बन रहे हैं इस तरीके से, आर्चिस टाइप। ठीक है, अब पाउचेस आउट आर्चिस एंड क्लेफ्ट में क्या डिफरेंस है मैं आगे चल के बताती हूँ। तो क्योंकि हमने पढ़ा बाहर से एक्टोडर्म होती है, फिर मेसोडर्म होती है, फिर एंडोडर्म होती है। तो मेसोडर्म जो है ना वो बाहर की तरफ भी ग्रो कर रही है, अंदर की तरफ भी ग्रो कर रही है। तो बाहर की तरफ एक्टोडर्म होती है, तो जो ये पॉइंट बनेगा उसको हम कहेंगे क्लेफ्ट, और जो अंदर की तरफ ये जो इस तरह बन रहा है इसको हम कहेंगे पाउच, जो एंडोडर्म से बनता है। तो क्लेफ्ट एक्टोडर्म से और पाउच जो है वो एंडोडर्म से। और आर्च जो खुद है वो मेसोडर्म है, जो इस तरफ भी ग्रो कर रही है उस तरफ भी करके ग्रो कर रही है। रीजन कौन सा है, नेक का रीजन। ठीक है, इसको हम कहेंगे मीजन कैमल बार्स हैं ये, सेपरेटेड बाय डीप क्लेफ्ट से। ठीक है, और इसको हम फेरेंजियल आर्चेस पाउचेस क्लेफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि फेरेंक्स यहाँ पे ये रीजन फेरेंक्स का है, और ब्रेंकियल apparatus भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देखो कि पाउचेस, पाउचेस जो मैंने कहा एंडोडर्म से बनी हुई है। ठीक है, और पाउचेस और क्लेफ्ट आपस में बिल्कुल सेपरेट होते हैं, उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं होती अंदर, कि भाई बाहर से अंदर एक पाउच जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है ऐसे क्लेफ्ट के साथ। तो अगर इस तरीके से होगा तो ये नॉर्मल नहीं होगा, ये एबनॉर्मल में होगा। और ये जो आर्चिस पाउचेस क्लेफ्ट्स हैं ये गिल्स जो होते हैं ना फिश में एंड एम्फीबियन में, उनमें इन 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 ह्यूमन एम्ब्रियो में भी। तो रियल गिल्स जो है ब्रेंकिया और नेवर फाउंड ह्यूमन में नहीं होता। ठीक है, हमारे पास क्या है, आर्चिस पाउचेस एंड क्लेफ्ट्स हैं, और वो फिर ज़्यादातर डिजेनरेट हो जाती हैं। क्यों डिजेनरेट ऐसे नहीं हो जाती, बहुत सारे डेरिवेटिव्स दे के। ठीक है, अब क्या उनकी डेरिवेटिव्स होंगी। अब ये सबसे पहले ये एक डायग्राम है जिसमें आप देखो ये सारे ब्लू बोन्स और द फेस की, देखो ये फ्रंटल है, स्फिनोइड है, स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, दिस इज द मैंडिबल, यहाँ मैक्सिला है, ज़ाइगोमेटिक है, लैक्रिमल, नेजल। ये सारे जितने भी ब्लू हैं दे आर ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रैसल्स। ठीक है, फिर ये जितने भी ये इस तरीके से ये ब्राउनिश मैरोनिश टाइप आ रहे हैं, ये जो डेवलप होते हैं पार एक्सियल मेसोडर्म से। किससे, पार एक्सियल मेसोडर्म। ठीक, अच्छा, फिर हम आते हैं किस पे ये येलो कलर, ये से ये जो बनता है इससे लेटरल प्लेट मेसोडर्म। तो देखो ये लेरेंक्स के कार्टिलेजेस दिखाए दो, कौन से, क्रिकोइड एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज। ठीक, तो लेरेंक्स के और के कार्टिलेजेस भी होते हैं, 6 होते हैं टोटल, वो आपने पढ़े होंगे। अच्छा, अब ये दिखाया इनिशियली, पहले देखो 2 बनी ये आर्चेस, फिर 3 हो गई, फिर इस तरह टोटल 6 बनती हैं।
उनमें से जो 6 एक है वो डिजेनरेट हो जाती है, बाकी 5 रह जाती हैं। 2 आखिरी के आपस में मर्ज करके तो हम कहते हैं टोटल 4 रह गई। तो अब यहाँ पे ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स की शिफ्टिंग दिखाई है कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स देखो फर्स्ट आर्च की तरफ भी शिफ्ट हुए हैं, सेकंड की तरफ भी, थर्ड की तरफ भी, फोर्थ की तरफ भी, क्योंकि ये यहाँ पे नर्व्स के गैंग्लियन बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, माइग्रेशन पाथ है ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स फ्रॉम दी, क्योंकि ये फोर ब्रेन का है या मिड ब्रेन होगा, ये हाइंड ब्रेन होगा, रीजन से ये माइग्रेट होकर फेरेंजियल आर्चेस की तरफ आ रहे हैं, फेस की तरफ। ठीक है, region of the ectoderm thickening placoid which will assist in crest cells in the formation of fifth mean ये जितने भी ये जो बिलू रीजन है, ठीक है ना, इसको कह रहा है कि ये एक्टोडर्मल है। तो इसमें जो आ रहे हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स वो क्या बना रहे हैं, देखो ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, इसकी नर्व कौन सी है, 5 मीन मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। सेकंड की आर्च की नर्व कौन सी है, 7th मीन फेशियल। थर्ड की ग्लॉसोफेरेंजियल और फोर्थ की वेगस होती है। तो फोर्थ और 6 आपस में मिक्स हो जाते हैं, मैंने कहा था टोटल 6 बनती हैं, उनमें से एक डिजेनरेट होती है 5th। तो फोर्थ और 6 जब आपस में मिक्स होते हैं तो फिर क्या होता है कि ये आखिरी जो वेगस है ये 2 में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे आप देखो ये 2 में डिवाइड हो गई, सुपीरियर लेरेंजियल एंड रिकरेंट लेरेंजियल। सुपीरियर लेरेंजियल फोर्थ आर्च की तरफ चली जाएगी, रिकरेंट लेरेंजियल जो है वो 6 आर्च की तरफ चली जाएगी। तो पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भी हर आर्च की नर्व का नाम बताओ। ठीक है, अब ये नेक को ऐसे कट किया फ्रंट से, तो ये बाहर से जो ब्लू कलर का है ये जो हमारे पास है क्लेफ्ट है, फर्स्ट क्लेफ्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्लेफ्ट इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म। और ये येलो जो अंदर से ये बन रहा है ये है पाउच, पाउच इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म। क्लेफ्ट एक्टोडर्म से, पाउच एंडोडर्म से, और बीच में ये मेसोडर्म है जो कि आर्च बना रहा है। अब देखो हर आर्च के पास 3 स्ट्रक्चर है, एक आर्टरी है, एक नर्व है और एक कार्टिलेज है, हर आर्च के पास अपना। और ये जो बकेर ये ब्राउन ब्राउन है ये क्या है, इसका मेसोडर्म। तो इसके मेसोडर्म से, हर आर्च की मेसोडर्म से अलग स्ट्रक्चर बनेंगे, हर आर्च के कार्टिलेज से अलग चीज़ें बनेंगी, हर आर्च की आर्टरी अभी आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि वो आपको नहीं पढ़नी होती, वो MBBS वालों के लिए होती है, वो हार्ट में पढ़ते हैं। और हर आर्च की नर्व मैंने अभी आपको बता दी, फर्स्ट वाले की है 5th की मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, सेकंड की है फेशियल नर्व, थर्ड की है ग्लॉसोफेरेंजियल, फोर्थ की है वेगस नर्व जो कि डिवाइड हो जाती है, उसकी ऊपर वाली ब्रांच सुपीरियर लेरेंजियल फोर्थ को चली जाती है, नीचे वाली जो ब्रांच है वो 6 आर्च को चली जाती है, मीन रिकरेंट लेरेंजियल। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको फ्लोर ऑफ द फोर्थ फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स नजर आ रहा है। यहाँ ऊपर ये टंग की डेवलपमेंट हो रही है, ये अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इन आर्चिस बाउचिस से बनता क्या अलग अलग से। ये मैंने नर्व आपको सबकी बता दी, क्योंकि हम पहले बात करेंगे आर्च की। अब मैं पहले आपको डायग्राम में बताती हूँ ताकि आपको, हर आर्च का मैंने कहा था कार्टिलेज है, सारे आर्च की कार्टिलेजेस का मैं आपको बताती जाऊंगी। ये जो है फर्स्ट आर्च का कार्टिलेज है, ठीक है, ये सारा। इससे क्या क्या बन रहा है देखो, एक तो जो ये फर्स्ट आर्च के कार्टिलेज का नाम है मैकल्स कार्टिलेज। ठीक है, मैकल्स कार्टिलेज, और इधर इसके इर्द गिर्द जो मिजनकाइम है उससे बनेगी मैंडिबल। फिर मिडिल ईयर के 2 बोन्स बन रही है, मेलियस एंड इनकस। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के कार्टिलेज ने बनाया। सेकंड फेरेंजियल आर्च के कार्टिलेज ने क्या बनाया, उसने बनाई ये एक ईयर की वो जो रहेगी स्टेपिस स्टिलॉइड प्रोसेस, और इसके वो जो कार्टिलेज उसका नाम होता है रिचर्ड्स कार्टिलेज, RITCHERTS, रिचर्ड्स कार्टिलेज, जो कि आगे चल के बना देता है स्टाइलोहैवाइड लिगामेंट। और ये पूरी जो ब्लैक है दिस इज दी हैवाइड बोन। हैवाइड बोन के पार्ट्स हैं, ये बॉडी है, ये लेसर हॉर्न है, ये ग्रेटर हॉर्न है। तो थर्ड और सेकंड की कार्टिलेज से क्या बन रहा है, इस हैवाइड बोन की बॉडी का अपर पार्ट और लेसर हॉर्न। ठीक है, और क्या क्या बना, स्टाइलोहैवाइड लिगामेंट, स्टाइलोइड प्रोसेस एंड स्टेपिस। फिर थर्ड का जो कार्टिलेज है, ये थर्ड का जो येलो वाला है, इससे क्या बना, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हैवाइड बोन एंड ग्रेटर हॉर्न, ये 2 चीज़ें। तो अगर आपसे कोई अलग से पूछता है कि भाई हैवाइड बोन की डेवलपमेंट बताओ, तो आप बताओगे 2 सोर्सेज हैं, सेकंड एंड थर्ड का जो आर्च की कार्टिलेज हैं। तो सेकंड का कार्टिलेज जो है वो बना रहा है लेसर हॉर्न एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हैवाइड बोन, और थर्ड का जो कार्टिलेज है वो बना रहा है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हैवाइड बोन एंड द ग्रेटर हॉर्न। ठीक है, फोर्थ
एंड 6 जो मैंने कहा मिक्स हो रहे हैं। 4 से देखो ये दिस इज द थायराइड कार्टिलेज जो लैरिंक्स का कार्टिलेज है, ठीक है। और 6 से आपके पास क्रिकॉइड है और ये थायराइड का नीचे वाला पोर्शन भी है। ये मेन लैरेंजियल कार्टिलेजेस जो है वो 4th और 6 की कंट्रीब्यूशन से बन रहे हैं। फिर 6 आर्च के कार्टिलेज, ये सारे स्ट्रक्चर हर आर्च के, सिर्फ अभी मैंने आपको हर आर्च के नर्व के नाम बता दिए, हर आर्च के कार्टिलेज से क्या बनता है वो बता दिया। अब हर आर्च के, ठीक है, ये सारा मैंने लिखा हुआ है इधर, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि ये भी आना चाहिए, ठीक। तो क्या कह रहा है कि भाई फर्स्ट फेरेंजियल आर्च जो है उसका डॉर्सल पोर्शन मैक्सिलरी प्रोसेस बीनीथ दी आई। अभी ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है ये सारे आपको फेस की डेवलपमेंट में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इन आर्चेस की कंट्रीब्यूशन फेस की डेवलपमेंट में भी आएगी, ठीक है। फिर मैकर्स कार्टिलेज है, ये मैंने आपको बताया कि भाई मैकर्स कार्टिलेज नॉर्मली इसको डिसअपियर हो जाना चाहिए, परसिस्ट जो रहता है तो उससे क्या बन रहा है, फॉर्म्स द इनकस एंड मेलियस बोन्स बना रहा है, ये स्ट्रक्चर बनते हैं इससे, ठीक। तो अब हम आते हैं किस पे, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से क्या क्या। अब फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की नर्व की भी बात होगी। मैंने कहा मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। कार्टिलेज से क्या क्या बना वो भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। अब मेसोडर्म था, कौन सा मेसोडर्म, ओ ये वाला मेसोडर्म, ये जो इर्द गिर्द रहा हुआ है। आर्टरी का मैंने कहा था अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो कार्टिलेज से क्या बना वो बताया, नर्व का नाम बताया। ये जो मेसोडर्म इर्द गिर्द है ये क्या बनाएगा, किसका, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का। अब इस में मेसोडर्म में आप देखो ये जो 1 मीन टेम्पोरल्स मसल, मैसेटर, anterior belly of digastric and the mylohyoid. These are the muscles formed by the first arch of the mesoderm of the first pharyngeal arch, ठीक है। ये हो गया, बहुत अहम है ये। फिर सेकंड फेरेंजियल आर्च की जो मेसोडर्म है उसने क्या बनाया, नर्व कौन सी थी, फेशियल। कार्टिलेज ने क्या बनाया, मैंने कहा था स्टेलॉइड प्रोसेस, और उसके कार्टिलेज का नाम था रिचर्ड्स कार्टिलेज, और उसने इनकस बोन बनाई, मेलिस नहीं सॉरी स्टेपिस बोन बनाई, और उसके बाद उसने क्या बनाया था, हाँ हाइवाइड बोन की बॉडी का अपर पार्ट और लेसर हॉर्न। अब उसमें जो मेसोडर्म था वो क्या बनाएगा, आरिक्युलरिस मसल, बक्सीनेटर, स्टाइलोहाइड लिगामेंट भी बनाया था और स्टाइलोहाइड मसल भी बना रहा है। एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक बनी है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के मेसोडर्म से, पोस्टीरियर बेली बनी है सेकंड फेरेंजियल आर्च के मेसोडर्म से। ये बहुत अहम बीसीक्यू है क्योंकि डायगेस्टिक मसल की नर्व सप्लाई फिर दो हो जाती हैं। एंटीरियर बेली जो मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल से लेगी क्योंकि उसकी फर्स्ट आर्च की नर्व हुई है। पोस्टीरियर बेली जो है वो फेशियल नर्व से लेगी क्योंकि उसकी आर्च की नर्व है। इस वजह से अगर ये याद हो गया, हर आर्च की नर्व याद हो गई, तो जो उससे डेरिवेटिव्स होंगी उसकी नर्व सप्लाई भी वही होगी, ठीक है। और कौन सी बन रही है सेकंड से, ये ऑर्बिकुलस ऑरिस है, ऑर्बिकुलस ओक्यूलाई है, ये सारी मसल्स जो बन रही हैं तो इनकी नर्व सप्लाई भी क्या होगी, सेकंड है तो सॉरी कौन सी, फेशियल नर्व, ठीक है। अब थर्ड फेरेंजियल आर्च की से एक ही मसल बनती है, स्टाइलोफेरेंजियस, ठीक है।